प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हम कई दिनों से बाइबल से, परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, यूहन्ना 6 अध्याय का 27 वचन से कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, वरन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। तो दोस्तों, उसके बाद हमने मत्ती 6 अध्याय का 25 वचन से भी पढ़ा था, जहां लिखा है कि तुम कल की चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो दोस्तों, हमने कल वचन पढ़ा था 31 तक और 32 भी पढ़ा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 32 फिर से पढ़ेंगे, 31 से फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, मत्ती 6 अध्याय 31 से लेकर 34 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां यूं लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमने कल ये वीडियो में सुना था कि जब अब हम परमेश्वर के पास आए हैं और हमें एक नई आशा है, एक नई उम्मीद है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारी हर एक जरूरत को, हमारी हर एक कमी घटी को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी करता है, हमेशा वो पूरी करता रहेगा। और आगे हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर कहता है कि तुम जो चिंता करते हो, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता करने के बजाय, क्योंकि चिंता तुमको इन वस्तुओं की करनी नहीं है, क्योंकि इन वस्तुओं की चिंता जब परमेश्वर करता है तो आप और मैं उन वस्तुओं की चिंता क्यों करें। तो परमेश्वर बोलता है, तुम इन चिंताओं के पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यानी जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमें दुनिया में रहने के लिए चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, और उसके अलावा भी जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमें चाहिए, उन तमाम जरूरतों को परमेश्वर कह रहा है, मैं स्वर्गीय भंडार से तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। जैसे भजन संहिता में एक वचन लिखा है 37 का 4 और 5, वहां यूं लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। जब ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है जो हमें हमेशा सुख देता है, शांति देता है, शांति का राजकुमार है, तो तुम परमेश्वर को अपने सुख का मूल्य जान, क्योंकि तुमने अब तक मूल्य नहीं जाना, इसलिए तुम चिंता करते हो, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़, अपने मार्ग की, जो तुम मसीह मार्ग में चल रहे हो, विश्वासी मार्ग में चल रहे हो, उस मार्ग में जो भी तुम्हारे जीवन में चिंताएं आएगी, उन तमाम चिंताओं को परमेश्वर को छोड़ दो और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। दोस्तों, हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखने पर सब कुछ होगा। और जैसे मत्ती 6:33 में पढ़ा कि तुम चिंता न करो, वरन चिंता के जगह पर तुम पहले परमेश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, ये हमारी जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर ने खुद कहा है, मैं तुमको दूंगा। अगर आप 24 वचन पढ़ेंगे ना, वहां क्लियर हो जाएगा। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये जो 34 वचन है ना, अगर मैंने दूसरे बाइबल में भी पढ़कर देखा, वहां कुछ ट्रांसलेट में ऐसा लिखा हुआ है कि कल की चिंता तुम क्यों करते हो, कल की चिंता परमेश्वर करेगा। दूसरे बाइबल में, दूसरे ट्रांसलेट में ऐसा लिखा है कि कल की चिंता परमेश्वर आप करेगा। तुम, आज का दिन है तो तुम आज के दिन के लिए ही जियो, कल के दिन की चिंता मत करो। कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते हैं। केवल तुम क्या करो, आज का दिन आज के लिए जियो, कल के लिए आज का दिन मत जियो। कल क्या होगा, क्या कल हम हैं, नहीं हैं, कल दुनिया रहेगी, नहीं रहेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस बात की चिंता करना ही नहीं है। परमेश्वर कहता है कि आज का दिन तुम आज के लिए ही जियो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता परमेश्वर करता है, क्योंकि उसने खुद कहा है, खुद वचन में लिखा है कि आकाश के पक्षियों को मैं खिलाता हूं, तो तुम्हारा मूल्य तो उनसे बढ़कर है, क्या मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा। तो दोस्तों,
इन 4-5 दिनों में इन वचनों के द्वारा हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें कल की चिंता नहीं करनी है, सारी चिंताएं परमेश्वर पर डालनी है, वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। इसका मतलब क्या है? हम बिजनेस न करें, हम मेहनत न करें, हम पैसा न कमाएं, बिल्कुल कमाओ, लेकिन कल की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, परिवार की, बच्चों की, हर एक जरूरत की, हर एक आवश्यकताएं की चिंता मत करो, चिंताओं में खो मत जाओ, चिंताओं में डूब मत जाओ। बाइबल का कहना इतना है, क्योंकि अगर हम कल की चिंता में डूब जाएंगे, कल की चिंता में खो जाएंगे, तो दोस्तों एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, जो लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 34 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, वहां लिखा है, इसलिए सावधान रहो। 34 वचन शुरू होने के पहले ही कहता है कि सावधान रहो। अगर ऊपर टाइटल में लिखा है जागते रहो, जागते रहो टाइटल है, उसके नीचे 34 वचन है जहां लिखा है तुम इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े। यानी वो उद्धार का दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर हम सबको लेने के लिए, अगर आप और मैं चिंताओं में खोए होंगे, डूबे होंगे, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। वह दिन जैसे लोगों के ऊपर फंदे के समान आकर पड़ेगा, उसी तरह वचन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन तुम पर भी फंदे के समान आकर पड़े। तो दोस्तों हमें चिंता आएगी, मैं मानता हूं ये मनुष्य की फितरत है, चिंता आएगी, कितना भी बोलो, कितना भी प्रचार करो, लेकिन चिंता में डूब मत जाओ, चिंता को रहने मत दो, क्योंकि हमारे पास आशा है, क्योंकि हमारी चिंताओं को करने वाला जीवित है, वो हमारी चिंता करता है। तो उसी तरह परमेश्वर कहता है तुम इन बातों की चिंता मत करो, चिंता में डूब मत जाओ, चिंता में खो मत जाओ, वरना तुम अगर चिंताओं में खो गए तो तुम्हारे ऊपर वो दिन कहीं फंदे के समान न आ पड़े। तो दोस्तों यहाँ अल्पविश्वासी भी लिखा था मत्ती 6 अध्याय में, तो क्या हम अल्पविश्वासी तो नहीं है? अगर हमें इन वचनों पर विश्वास नहीं है तो फिर उन वचनों पर विश्वास कैसे करेंगे कि हमारा प्रभु यीशु बादलों पर आएगा और हम बादलों पर उठाए जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं पिता के पास तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। क्या इन वचनों पर हमें विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है तो इन वचनों पर भी तो विश्वास होना चाहिए, जो हमें कहता है कि तुम कल की चिंता न करो, कल क्या खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, कर्जों की चिंता मत करो, बुरी आदतों की चिंता मत करो, सारी बुरी आदतें परमेश्वर को दे दो, वो खुद ही उन तमाम बुरी आदतों को निकाल देगा। केवल हमारा इंटेंशन चाहिए, केवल हमारा दिल होना चाहिए छोड़ने के लिए, बाकी काम सब परमेश्वर करेगा। वो जिंदा खुदा है, सामर्थ्य है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। हर एक जरूरत को, हर एक चिंता को उसके कदमों में, चरणों में डाल दो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमको तमाम चिंताओं से आजाद कर देगा। तो दोस्तों कल कुछ हम नई बातों को लेकर सीखेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।